देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देखते हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप उनके लिए प्राइसलेस हैं। वो सोचते हैं आप उनकी ज़िंदगी में लक लेकर आई हैं, एबेंडन लेकर आए हैं, वेल्थ लेकर आए हैं। जब से आप आए हो वो ग्रोथ की बहुत सारी सीढ़ियाँ, सक्सेस की बहुत सारी सीढ़ियाँ वो चढ़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसका क्रेडिट वो आपको देते हैं। वो सोचते हैं आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गए हैं और काफ़ी ग्रोथ किया है उन्होंने फाइनेंशियली। ये सोचते हुए मुझे अभी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको एक प्राइसलेस समझते हैं। आप उनके लिए प्राइसलेस हो, अनमोल हैं आप। टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर एंगेज हो या ऑलरेडी मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, बहुत एज गैप हो सकता है, 2 साल से लेकर 40-45 तक ईयर्स का भी एज गैप हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो कुछ लोग पास्ट लाइफ से कनेक्शन होगा। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है उनका। पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स पास्ट लाइफ में वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। इस जन्म में, इस टाइमलाइन में अगर आप फील में मिले हैं अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे मुझे वो एक सोल कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंस लव आपके लिए फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर। सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्रांसजेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचें, बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए उनका, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। कितने सुंदर कार्ड आए हैं देखिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है, नीचे द लवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। मतलब एक एक कार्ड को क्लियर किया है, बहुत अच्छी खूबी से क्लियर किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं। जो लोग ऑक्यूपाइड हैं उनके पास जो है उससे भी खुश नहीं है, और आपको भी होता ना, दोनों हाथ फैला के जो स्वागत करेंगे वैसी भी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। क्यों? मून का कार्ड है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, बहुत ही मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, आपसे दूर करने के लिए आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया है। माँ काली का एक मंत्र है, ओम क्रीम क्रीम, क्लिम नहीं, क्रीम कालिकाए नमः। ये आप जाप कीजिएगा रोज 108 बार, अदरवाइज 21 बार। इससे क्या होगा, जो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, बद्दुआ देगा, उसके ऊपर रिवर्स चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी कुछ प्रोग्रेस हो सकता है किसी किसी के लाइफ में। थिंग्स कमिंग टू फ्रूट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, अब हार्ड वर्क करेंगे वो, हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उसी के लिए वो सोचते हुए फैंटेसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज़ का हार्ड वर्क करेंगे? बहुत से लोगों को शादी की कमिटमेंट मिलेगी। 11-11 का साइन है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके बहुत से लोगों को चौंकाने वाले हो, सरप्राइज देने वाले हो। लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी आप ऐसा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट या धमाका या भूकंप करने वाले हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सरप्राइज हो जाएंगे आपकी एक खुशखबरी सुनकर। आप चौंका देने वाला एक तहलका मचाने वाले हो, या आपके पार्टनर दोनों मिलकर मचाने वाले हो आने वाले समय में। वो 4 घंटे या 4 हफ्ते या 4 महीने के अंदर हो सकता है। थर्ड पार्टी में घिरे हुए हैं अभी, तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है, हर जगह वो आपको विजुलाइज करते हैं, जहां हर दूसरे इंसान में उनको आपकी शक्ल नजर आती है। उनकी सब कॉन्शियस माइंड में आप आके बैठ गए हो, निकल नहीं रहे हो। आपके सपने आते हैं उन्हें, वाइस वर्सा हो सकता है आपको सपने आते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको आपके सपने आते हैं, एंजाइटी होती है उन्हें, फियर होता है,
उन्हें काफ़ी ऑब्स्टिकल और इनसिक्योरिटी फील होती है आपको लेकर। उन्हें लगता है ऑब्स्टिकल है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं इसलिए, और इनसिक्योरिटी फील होती है आपकी वजह से। उनको लगता है आपको वो खो बैठे हैं अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस देने की वजह से। उन्हें रह रह के दहशत होती है कि वो आपको खो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने कभी भी आपको वैल्यू नहीं दिया, हमेशा मल्टीपल चीज़ों को प्रायोरिटी दी और आपको ही इग्नोर किया। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं आपके लिए। हमेशा उनके पास ऑप्शंस रहती थी और वो आप अकेले रहते थे और ऑप्शंस बहुत होती थी। तो वो ऑप्शंस से जब आपको कंपेयर करते थे तो वो ऑप्शंस ज़्यादा उन्हें बेटर लगती थी, है ना? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ जो उनके पास रास्ते में रहती थी, उनको वो ग्रैब करने की कोशिश करते थे। आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी उनकी इमेजिनेशन मतलब पहले इल्यूज़न था, कंफ्यूज रहते थे। अब इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ गई है, आपको हर जगह विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, आपकी प्रेजेंस वो फील करते हैं। उनको लगता है आप बाहर नहीं हो, उनके अंदर ही आपके उनके अंदर ही आप वास करते हो, ये वो फील करते हैं। आपकी मूवमेंट फील करते हैं वो अपने अंदर। आप उनसे अलग नहीं हो, ये वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल काफ़ी हैं, किंग ऑफ कप्स आया है, एक मैच्योर इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले इंसान हो सकते हैं। फैमिली और रूट से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, जो जो अपनी फैमिली को सर माथे पे बिठा के रखते हैं। पहले उनकी खुशी, बाद में अपनी खुशी, ऐसे में इंसान मुझे दिख रहे हैं। एक्शन टेकर इंसान है मगर आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, कंट्रोलिंग होते हैं होंगे, खुद कुछ भी कर सकते हैं। खुद कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है, आपको कंट्रोल करते हैं मगर खुद फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, वो खुद कंट्रोल होना पसंद नहीं करते हैं। ये मुझे दिख रहा है। मगर वो आपको डोमिनेट भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, आप पर बॉस जैसा एटीट्यूड रखेंगे, मगर आप वाइफ़ या हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं कर सकते। फिर वो आपको अपने लिमिट याद दिला देंगे कि भाई तुम अपनी लिमिट में रहो या मूव ऑन कर जाओ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ये कह सकते हैं वो आपको। डिप्लोमैटिक है, थोड़े-से डिप्लोमैटिक हैं, आप उन्हें काफ़ी टॉलरेट करते हो। एक अपने अपने लिए वो बैलेंस है। मगर अभी वो आपके लिए सीरियस हैं। अभी वो सीरियस हैं, ये पास्ट में उन्होंने ऐसा किया होगा आपके साथ। अभी वो आपके लिए डिवोटेड होना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि बहुत मैं पैसे के पीछे भाग गया, बहुत मैंने बहुत सी मैंने हो सकता है अगर ऑपोज़िट जो भी ऑपोज़िट जेंडर है, मैंने बहुत ट्राई किया, सुकून कहीं नहीं मिला। आपसे जो सुकून मिलता है, अब उनकी खोज ख़त्म हो गई है आप पर आकर। अब वो आपके लिए डिवोशन लाना चाहते हैं, डिवोटेड होना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है और ऑलरेडी किसी-किसी के पार्टनर हो चुके हैं। फ़ॉरेन में बिज़नेस हो सकता है या कमिंग फ्यूचर में आप अब्रॉड जाओ या कोई ट्रिप लगे, शिप में जा सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का सिंहासन डामाडोल है। वो काफ़ी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अभी तो न्यू मून चल रहा है और आज सेकंड डे है, कल थर्ड डे है, 3 दिन तो वो प्यार की गंगा में बहेंगे और चौथे दिन एक लंबी छलांग लेकर ऐसे खड़े हो जाएँगे, तुम कौन? डीएम का यही होता है, जो मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वैसे ही होते हैं। उनको चेंज होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो लवर्स का कार्ड है, मुझे दिख रहा है बहुत जनों की लव मैरिज होगी। आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, कमिटमेंट देंगे। आप दोनों की मेजर चॉइसेस एक जैसी होंगी। माइनर में आप दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। जो आप बोलते हो सकता है उन्हें पसंद ना हो और जो वो बोलते हैं आप पसंद ना करो। आप सोचते होंगे मन ही मन में कि ये तो मेरे जैसा है ही नहीं। क्या देखकर मैंने पसंद किया? कुछ भी मैच नहीं होता है। मगर जो सुकून हमारे डीएम के साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आपकी टॉम जेरी की तरह ही ज़िंदगी क्यों ना बीती हो उनके साथ। आपने कोई अच्छे पल नहीं बिताए होंगे जब उन्होंने 2 मीठी बातें की होंगी। मगर वो टॉम जेरी में भी वो अपनी एक मुहर लगा देते हैं आईएसआई मार्क का, आपके दिल और दिमाग में।
इसलिए कि वो जितना भी बात करते हैं वो बातें बहुत अनमोल होती है, स्पेशल होती है, वो आप भुला नहीं सकते हो। दुनिया बन गए हो, बेशक आपको वो ना बोले, मगर वो सुबह उठते ही आपके बारे में सोचते हैं, रात को सोने से पहले आपके बारे में ही सोच कर सोते हैं। 24/7 आप उनके दिमाग में चलते हो। आपको पाएंगे तो उनको लगता है मैं कुछ अचीव करूंगा। वो अगर आप उन्हें मिल गए तो उन्हें ये लगता है मैंने बहुत सारे जहां की खुशियां पा ली, ऐसी उनकी सोच है अभी की। आपसे कंप्लीशन फील करते हैं, फुलफिलमेंट, और उनको लगता है वो आप ही से बिलोंग करते हैं, होलनेस आप ही से फील होता है उन्हें। अभी तो हर पल उन्हें ये एहसास हो रहा है आपको खो दिया है। अगर आप चेसिंग एनर्जी में नहीं रहते हो तो डीएम की एनर्जी यही होती है, उन्हें हर पल लगता है आपको खो दिया है। ये चीज़ डीएफ को स्टार्टिंग में लगती थी। रिजेक्शन मिल मिलकर, जब जितना उनको रिजेक्शन मिलता था डीएफ को, बेशक उनकी लड़ाइयाँ भी हुई हो, तो फिर भी वो इनसिक्योरिटी फील करती थी डीएम को खोने के लिए। जो इंसान मिला ही नहीं उसको खोने का किस बात का डर। मगर फिर भी जब जब हम अपने डीएम को भुलाने की कोशिश करते हैं, भगवान उनका कॉल या मैसेज या उनकी दर्शन करा देता है भगवान की तरह। तो हमारे डीएम को हम भुला नहीं सकते। ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जिसमें उनकी हमें फेस दिख जाती है, या अगर वो खांसते हैं तो उनकी खांसी सुन लो, या उनकी आवाज़ ही आपके कानों में गूंजेगी, जिससे आपका प्यार हमेशा ताज़ा रहे, फ्रेश गोभी की तरह। ऐसा करते हैं डिवाइन, जिससे आप चौबीसों घंटा उन्हीं के बारे में और उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर अपनी फैमिली को चुनेंगे और आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, और किसी किसी के पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए, पहले वो मूव ऑन कर गए थे आपसे, अब आप मूव ऑन कर गए हो, आप बदला ले रहे हो, ऐसा वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी किसी के पार्टनर मुझे एकदम 1 2 3 शादी, क्यों शादी करेंगे, लवर्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कब करेंगे, प्रपोज करना है। अभी आपके अदर हाफ जो भी है मास्कुलाइन एनर्जी में बिल्कुल प्रपोज करने के लिए रेडी है, ये मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, उन्हें भी एहसास है इस जर्नी का, और वो आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, वरना वो आपको खो देंगे। ये इनसिक्योरिटी से वो भुगत रहे हैं। डेविल का कार्ड है तो एक फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है आपके लिए, और साथ में आप एडिक्शन है आपकी, उन्हें और किसी चीज़ का नशा नहीं है, आप ही का नशा छाया है। किसका? शादी करना है आपसे। किस चीज़ का नशा है? शादी का नशा है। काफ़ी सिक्रेसी रख लिया, अब ऑब्वियस्ड हो गए हैं आपके लिए। किसी किसी के पार्टनर उन्हें काफ़ी चीटिंग करते हैं, एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप आप पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं, मगर फिर भी मानते नहीं हैं। मेटरलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, इसलिए आपको काफ़ी असॉल्ट भी करते हैं। नेगेटिव एनर्जी बहुत है उनके अंदर। अभी शादी करना चाहते हैं, बहुत से लोग सीरियस हैं जो जर्नी के आखिरी में हैं, ओपन अप नहीं हो पाते थे, कन्फ्लिक्ट चलता था, मगर आप इस रिलेशनशिप में हार नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए कि अवेकन हो चुके हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं कि पास्ट में आपको रिफ्यूज़ क्यों किया। ये है करंट फीलिंग। मुझे किसी ने बोला है, मेरे डिवाइन मास्कुलाइन ने मुझे भैया बोला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे डीएम भी मुझे दीदी बोलते थे, ठीक है ना। मेरे डीएम और मेरे में बहुत एज गैप है, ठीक है ना, तो वो भी मुझे दीदी ही बोलते थे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि वो इस रिलेशनशिप को मानने को तैयार नहीं होते हैं, आखिरी में आके मानते हैं। तो अभी आप गो विद द फ्लो में जाइए, बोलने दीजिए। डीएम का सपने में उदास होना, रोते हुए देखना, ये नॉर्मल है। देखिए, वो बाहर के इंसान कुछ बोले चाहे ना बोले, तो वो जो दुखी है आपको सपने में आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूं। ये नॉर्मल है, जो बात वो 3D रियलिटी में नहीं बोल पाते हैं, वो सपने में आकर बोलेंगे आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में चोट अगर डीएम को लगती है तो डीएफ को दर्द होता है, और डीएफ को लगती है तो डीएम भी मछली की तरह तड़पते हैं। और डीएफ तो फिर भी मतलब डीएफ को आदत पड़ जाती है, मतलब उसको शुरू से ही पता है कि ये दर्द मुझे कहीं और से मिल रहा है। मगर डीएम को तो जब पता चलता है कि ये डीएफ का दर्द है, उनकी तड़प आप देखकर हैरान हो जाओगे।
अगर आपकी तबीयत खराब होती है मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना वो तड़पते हैं आपकी तकलीफ से। उनका अगर ऐसा कुछ बस चले तो वो उड़कर आपके पास पहुंच जाए आपकी खैर खबर लेने के लिए, मगर बंधे हुए रहते हैं इसलिए आ नहीं पाते हैं। अदरवाइज आपसे ज़्यादा वो तड़पते हैं जब आपकी वो अवेकन हो जाते हैं और आपको एक सुई के नोक जैसी तकलीफ होती है तो वो 3D के इंसान ही तड़पते हैं, आप फील करोगे। इसलिए कि 5D के तो एकदम आपको चिपट के मतलब आपको जैसे आपने कभी देखा है मंकी अपने बच्चों को कैसे सीने से लगा के रखते हैं। जब आपका सोल 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाता है और सोल मर्ज हो जाता है, तब जब ट्विन की सोल मर्ज हो जाती है तो आपके जो ट्विन सोल हैं आपकी छाती से हमेशा ऐसे ढाल की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब आपको कुछ होने से पहले उनसे गुजरना पड़ेगा, ऐसी वो आपकी परवाह करते हैं। और जब आपकी तबीयत खराब होती है वही सोल उछल उछल कर जो 3D के डीएम हो उन तक खबर पहुंचा देती है। इसलिए कि उनकी सोल जब आपके लिए आपको बचाने के लिए सारी एफर्ट्स लगाती है अंदर, तो क्या होता है, एक आत्मा जब एफर्ट्स लगाती है वो निकलने की कोशिश करती है। उनको लगता है कि मैं कुछ कर लूँ, कहीं से किसी को बुला लूँ, हेल्प के लिए बुला लूँ, कुछ कर लूँ। तब वो अंदर घूमना शुरू कर देती है आत्मा। और जब आत्मा अंदर घूमने शुरू हो जाती है आप अधमरे हो जाते हो, है ना? एक चीज़ एक बोलने से आत्मा हमा आपके अंदर हवा की तरह घूमेगी तो आप कहाँ बैलेंस रहोगे, आपकी हालत ख़राब हो जाती है, अधमरे हो जाते हो। तो वो आपको बचाने के लिए सोल वो सब कुछ करती है जिससे आप बच जाओ। उनका बस चले तो बाहर निकले और किसी को पकड़ के ले आए, बोले मेरे डीएफ को जल्दी से ठीक कर दो। तो इस हपड़ा-धपड़ी में जो 3D के डीएम हैं उनको पता चल जाता है। तो जब उन्हें पता चलता है मतलब आप जितने बीमार थे उससे 10 गुना बीमार उस टाइम आप हो जाओगे। इसलिए कि उसके बाद जो हालत होती है आपकी, लगता है बस आप शमशान में जाकर ही आप मतलब वहीं पे जगह आप मिलने वाली है। इतनी हालत खराब हो जाती है, वो मछली की तरह तड़पने लग जाते हैं फिर। तो इसलिए जब आपके डीएम को कुछ होगा आपको भी होगा और आपको कुछ होगा तो आपके डीएम को भी होगा। उल्टा फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, ये सब दिनों में आपके बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कि फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में आप हमारे डीएम मस्कुलाइन एनर्जी हमें डेस्परेटली इंटेंसिटी से हमें मिस करते हैं। और अगर आप बैलेंस नहीं होते हो तो मल्टीपल हेल्थ इशू उस टाइम आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है? इसलिए शुरू हो जाते हैं, आप बैलेंस ही नहीं हो, आपके चक्रा बैलेंस नहीं है। वो एकदम इंटेंसिटी से याद करते हैं और आपकी पूरी रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक हिला देते हैं वो। उनमें इतना दम होता है और आप हिल जाते हो तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और यहीं पे जब आखिरी में आप बैलेंस होते हो तो जब आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको याद करते हैं आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बिल्कुल बैलेंस होते हो, आपको पता है हमारे डिवाइन मास्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं। इमीडिएटली आप बैठते हो, हार्ट चक्रा करते हो और अपनी भी हीलिंग करते हो। और वो तो आप एप्पल खाओगे तो जूस उन्हें मिलेगा, आपकी हीलिंग होते ही उनकी हीलिंग हो जाती है। ये है जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत से लोग सोचते हैं मैं यहाँ 7 चक्रा करूँगी, वहाँ से 7 साल में तो वो भूल जाएँगे। याद रखने का ही ये नुस्खा है 7 चक्रा। आप ये करो और फिर चमत्कार देखो 7 चक्रा की। वो डे बाय डे उनका प्यार आपके प्रति बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की गाइडेंस, एंजल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बटरफ्लाई आया है जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब आपके डिवाइन मास्कुलाइन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यू आर एक्सपीरियंस चेंजेस राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स। देखिए अभी आप बहुत सारे चेंजेस
फेस करेंगे और जो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है वो चेंजेस। बटरफ्लाई क्या देता है हमें? कलरफुल लाइफ, साथ में ट्रांसफॉर्म भी होता है बटरफ्लाई, है ना? स्किन छोड़ते हैं। तो उसी तरह आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इसलिए कि 3-3 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ये बता रहा है बहुत से लोगों की यूनियन नज़दीक है, यूनियन होने वाला है। और आपके पार्टनर, आपके अदर हाफ, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, आपसे मिलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और शादी की कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। सोसाइटी समाज से भी जूझने के लिए तैयार हैं आपके साथ मिलकर, है ना? इसलिए कि दोनों आधे आधे पूरे हो, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे है मेरी जिंदगी, लिख दी मेरे हमदम, न सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लाइव रीडिंग की, वो डीएफ का सेपरेशन आने का टाइम आ गया है। उनके डीएम जो है 16 साल छोटे हैं उनसे, ठीक है? तो अभी सेपरेशन का ऑलरेडी उनका चल ही रहा है। तो जब सुना मैंने, उन्होंने सुना कि अभी 5 साल का सेपरेशन आने वाला है, कहती मैं तो जी ही नहीं सकती उनके बगैर। तो डोंट वरी, अभी आप जी नहीं सकते, बाद में वो नहीं जी पाएंगे आपके बगैर। जैसे दर्द आप झेल रहे हो, एंड में उनका भी वही हालत होता है, वही तकलीफ से वो भी गुजरते हैं जो तकलीफ आपको मिलती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। उनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, तब उन्हें अपनी डीएफ का महत्व समझ में आता है। जबकि देखा जाए तो डीएफ का महत्व जब बनता है, डीएफ तब तक स्टैंड कर जाती है और सच में ही वो प्रूफ कर देती है। मगर जब डीएम उनकी लाइफ में आते हैं, डीएम कोई अच्छा कुछ भी नहीं करते हैं डीएफ के साथ, बुरा ही बुरा करते हैं, फिर भी वो एक छाप छोड़ जाते हैं, है ना? और जिस जिस छाप की वजह से वो बुरा भी करते हैं, बहुत से डीएम तो अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, चीट करते हैं, इंटीमेट होते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, झूठी अनमैरिड बोलकर आते हैं लाइफ में, तो ऐसा बहुत कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी डीएफ उनसे अनकंडीशनल लव करती है ना? तो ये लेसन बाद में डीएम सीखते हैं डीएफ से ही। अनकंडीशनल लव आप ही सिखाते हैं उन्हें कि भाई तुम जैसे भी हो मेरे हो, मैं जैसे हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए तुम्हें। भगवान ने जैसा बनाया है और तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। आप वैसे ही उन्हें स्वीकार करते हो। बेशक डीएफ आधुनिक होती है और वो कंजर्वेटिव, वो कुछ भी आधुनिक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस लाने को तैयार नहीं होते हैं। जिस कुएं में होता है ना, कुएं का मेंढक कुएं में रहना पसंद करता है, तो वो उनकी लाइफ होती है। हो सकता है मॉडर्न हो, लग्जरियस लाइफ जीते हो, मगर सोच की बात हो रही है यहाँ पे, सोच उनकी आधुनिक नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको फेस, अभी आप दुखी हो, मगर यही दुख उन्हें आखिरी में मिलता है कि मैं जीऊंगी कैसे। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आप जी लोगे, आपके पास तो ऑप्शन नहीं है ना जीने के अलावा। इसलिए कोई डीएफ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सुसाइड कर ले, ये मुझे पता है। चाहे आपके ज़िंदगी में भूचाल आ जाए, सुसाइड करने की हिम्मत किसी डीएफ में नहीं होती है। फेस करने की हिम्मत बहुत होती है, चैलेंजेस स्वीकार करने की हिम्मत बहुत होती है, भगवान को हराने की हिम्मत बहुत होती है हर डीएफ में। वो भगवान को भी चैलेंज कर जाती है कि भाई आपको तो हराना ही है, इस सिचुएशन से मुझे जीतना है आपको हरा कर। और जीत भी जाती है। भगवान तो हारने के लिए ही बैठे हैं हमेशा डीएफ से, इसलिए कि डीएफ को तो लत लग जाती है जीतने की। भगवान इजीली डीएफ को बचपन से ही कुछ नहीं देते हैं और डीएफ को आदत लग जाती है, एकदम लत लग जाती है जीतने की। फिर वो हर चैलेंज को स्वीकार करती है और भगवान से ही कहती है तुमसे ये छीन कर रहूंगी, तुमसे ये पा कर रहूंगी, ये तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। एक जिद्दी हो जाती है और अड़ी रहती है अपनी जिद में, वो टस से मस नहीं होती है। मैं भी ऐसी हूँ।
अगर मैं सोचूं कि मैं जो चीज़ सोचती हूँ वही करती हूँ, बेशक 10 लोग आके ज्ञान देके जाते हैं, फिर घूम फिर के मैं अपनी मेरी सुई वहीं आ जाती है कि जो मैंने सोचा है वही करूँगी। तो ऐसा ही हर डीएफ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो ठान लिया ठान लिया, पाना है, करना है, करके दिखाऊंगी, यही एनर्जी हर डीएफ की होती है। तो आप भी रखिए, फ्यूचर उनका आपका उनके साथ ही है, मगर आपको कर्मा बैगेज अलग अलग रह के उतारना होता है, दोनों का साथ साथ मिलन आखिरी में होता है। तो ये है आपके पार्टनर। एक मिनट, कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस, ये जर्नल रीडिंग है। कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और शोट 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 नहीं है, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।